अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब प्रीमियर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम टाइमलाइन पैनल का जो टूल बार है उसके दो टूल, स्वीप टूल और स्लाइड टूल की बेसिक और एडवांस टेक्निक को सीखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने एडोब प्रीमियर ओपन है। ये टाइमलाइन पैनल है और ये इस टाइमलाइन पैनल का टूल बार है। और इस टूल बार में ये है वो स्लिप टूल। इस स्लिप टूल को सेलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो है वाई, यानी अगर हम कीबोर्ड से वाई को प्रेस करेंगे तो ये स्लिप टूल सेलेक्ट हो जाएगा और ये इसकी शेप है, ये आप देख सकते हैं। इस स्लिप टूल का काम क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, पहले हमने उसको समझना है। इसमें आप ये देखें कि ये मेरे सामने एक ये सिंगल वीडियो क्लिप है। इसमें ये जो सीन स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक पहले पर्पल हाउस आता है, फिर ये पिंक हाउस है और फिर ये आगे सीन मूव करता है। और यहाँ पर ये देखें कि मैंने सिलेक्शन लगाई हुई है। इस सिलेक्शन की वजह से मेरी यहाँ पे इस वीडियो क्लिप की टाइमिंग आ रही है कि ये 8 सेकंड और 15 फ्रेम पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप है। मैं ये चाहता हूँ कि अब ये जो मेरा वीडियो सीन था, इसमें से ये पर्पल हाउस आउट हो जाए और ये जहाँ पर ये पिंक हाउस आ रहा है यहाँ से ये सीन स्टार्ट हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जनरली मैं क्या करता हूँ, यानी अगर मैं स्लिप टूल का इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं पहले इसको यहाँ से ट्रिम करूँगा, अंदर की तरफ ट्रिम करते हुए। अब अगर आप प्रोग्राम मॉनिटर पैनल को देखें तो वहाँ पर वो सीन बता रहा है कि ट्रिम हो चुका है, पर्पल हाउस इसमें से आउट हो गया है। अब मैं इसको रिलीज़ कर दूँगा। लेकिन इसमें ये नुकसान, अब देखिए इसमें हुआ क्या, यहाँ पर ये देखें ये सारा गैप आ गया, जबकि मैंने तो सिलेक्शन लगाई हुई थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फिर मैं जनाब स्लाइड करते हुए यहाँ पर वापस स्टार्ट में लाऊंगा और फिर इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और ये सीन अपना कंप्लीट करूँगा। तो ये बड़ा जो है वो एक लेंथी प्रोसेस था। अब ये देखिए कि अगर मैं स्लिप टूल को यूज़ करूँगा तो स्लिप टूल क्या काम करेगा। अब इसमें आप ये देखें कि ये देखें यहाँ से ये मेरा सीन स्टार्ट होता है, जिसमें पर्पल हाउस है, पिंक हाउस है और फिर ये आगे सीन चलता है। तो अब मैं इसमें से पर्पल हाउस स्लिप टूल की मदद से कैसे आउट करूँगा। मैंने सिंपली कीबोर्ड से वाई को प्रेस करना है, जिससे स्लिप टूल सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप ये देखें कि हम इसको मूव करेंगे। अब आपके पास ये देखें प्रोग्राम मॉनिटर पैनल देखें तो आपके पास दो सीन नज़र आ रहे हैं। एक सीन जिसके ऊपर मैंने ए लिखा हुआ है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जिस सीन पे मैंने बी लिखा है वो इस वीडियो क्लिप का एंडिंग पॉइंट होगा। यानी अब आप ये देखें कि मैं अगर ए सीन को देखूं तो मुझे वो बता रहा है कि आपका पर्पल हाउस सीन से आउट हो गया है और ये पिंक हाउस से सीन स्टार्ट हो रहा है। मैं रिलीज़ कर दूंगा। अब आप यहाँ पर ये देखें पर्पल हाउस से सीन स्टार्ट हुआ और इसमें पिंक हाउस से सीन स्टार्ट हुआ, पर्पल हाउस आउट हो गया और ये सीन आगे की तरफ मूव किया। इसमें आपने ये देखा कि किस तरीके से मुझे जो मेरा वीडियो क्लिप था, जो कि टाइमलाइन पैनल के वीडियो ट्रैक पे था, मुझे ना तो उसको ट्रिम करना पड़ा, ना फिज़िकली उसको आगे पीछे मूव करना पड़ा। क्लिप अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, क्लिप अपनी जगह पे मौजूद है। जो मैंने सिलेक्शन की हुई थी 8 सेकंड और 15 फ्रेम की सीन की, वो भी अपनी जगह पर मौजूद रही और मुझे सीन के अंदर यानी वीडियो क्लिप को ट्रिम किए बगैर, मूव करवाए बगैर मैंने बासानी स्लिप टूल की मदद से उसके सीन को चेंज कर लिया। तो यही स्लिप टूल की टेक्निक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है और स्पेशली ये उस वक्त आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है जब आप ऐसी टाइमलाइन में वर्क कर रहे होते हैं जिस टाइमलाइन में बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो क्लिप या बड़े वीडियो क्लिप भी आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होकर चल रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक पहला सीन है जिसमें ये रोड्स है, एक सड़क है और इसके दाएं बाएं घर हैं। ये मेरे पास दूसरा क्लिप है, ये वही क्लिप है जिसकी मैंने अभी बात की थी और जिस पर मैंने वर्क किया था। और ये मेरे पास तीसरा क्लिप होगा। यहाँ पर आप ये देखें, इस तीसरे क्लिप की अगर मैं बात करूँगा जिसमें ये ग्रास आपको नज़र आ रही है और ये हाउसेस भी नज़र आ रहे हैं, छोटा सा रोड नज़र आ रहा है और एक कार भी मूव करती नज़र आ रही है। तो ये तीन मेरे पास सीन है। अब वही सीन, अब आप ये देखें ये एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं। अब मैं इसमें इस वाला ये जो हाउस वाला था, यानी एक हो गया हमारे पास रोड वाला सीन, ठीक है, एक रोड वाला वीडियो क्लिप हो गया, एक हमारे पास हाउस वाला वीडियो क्लिप हो गया और एक हमारे पास ये ग्रास वाला यानी गार्डन सा बना हुआ है, एक ये सीन हुआ।
अब ये जो मेरे पास वीडियो क्लिप है ये इस पर्पल यानी ये पिंक हाउस से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आगे तक चलता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो क्लिप के अंदर ये जो मेरा वीडियो क्लिप है ये पर्पल हाउस जो आउट हो गया है सीन से, वो पर्पल हाउस इसमें ऐड हो जाए, यानी पर्पल हाउस जहाँ से दिखाया जा रहा है वीडियो सीन में वहाँ से ये सीन स्टार्ट हो। तो आमतौर पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पहले इससे आउट करना पड़ेगा, फिर इसको ट्रिम करना पड़ेगा, वही जो मैंने अभी आपको बताया। अब आप यहाँ पर ये देखें कि मैं इसमें पर्पल जो मेरा हाउस था उसको ऐड करना चाहता हूँ। वाई करूँगा, स्लिप टूल को सेलेक्ट करूँगा और इसको अब मैं जब ड्रैग करूँगा, अब आप यहाँ पर देखें तो उसी तरह से जिस तरह पहले जो सीन ए में स्टार्टिंग पॉइंट नज़र आ रहा है और सीन बी में एंडिंग पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पर एक सीन जिस पर मैंने सी और डी लिखा है वो दाएं बाएं, वो जो दाएं बाएं वाले वीडियो क्लिप्स हैं उनको शो कर रहा है और वो स्टिल हैं, वो मूव नहीं कर रहे, वो अपनी जगह पे स्टिल है, नहीं एज ए पिक्चर आपको शो हो रहे हैं। और वो जो दाएं और बाएं मौजूद जो वीडियो क्लिप थे उनके सीन को शो करता है। और अगर आप इसको देखें, अब इसमें मैं पर्पल हाउस ऐड करना चाहता हूं, तो ये देखें, अगर आप ये जो ए वाली साइड है उसमें देखें तो ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है। इसमें आप ये देखें पर्पल सीन यानी पर्पल हाउस जो है वो इस सीन में ऐड हो गया। अब मैं इसे छोड़ूंगा। अब आप ये देखें जो मेरा वीडियो क्लिप है ये पर्पल हाउस से स्टार्ट होता है, फिर पिंक हाउस होता है और फिर आगे मूव करता है। ये देखा आपने स्लिप टूल का काम कि इसने जब ये डिफरेंट वीडियो क्लिप्स थे तो किस तरीके से इसने वर्किंग की कि जो मेरा पर्पल हाउस था उसको इसने शामिल भी कर दिया और मुझे अपने फिजिकली उस वीडियो क्लिप को टाइमलाइन पैनल पे कहीं मूव करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये स्लिप टूल होता है और ये स्लिप टूल की वर्किंग होती है। अब हम बात करते हैं स्लाइड टूल की। बिल्कुल यहाँ जहाँ से आपने स्लिप टूल को सिलेक्ट किया था वहाँ छोटा सा एक आपको एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड टूल है। इसकी शॉर्टकट की यू है, अगर आप कीबोर्ड से यू को प्रेस करेंगे तो ये स्लाइड टूल आप सेलेक्ट करेंगे। इसकी शेप आप देख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब मैंने स्लिप टूल को सिलेक्ट किया था तो स्लिप टूल ने जो वीडियो क्लिप मैंने सेलेक्ट किया था उस वीडियो क्लिप पे उसने वर्किंग की थी और जो उसके दाएं और बाएं वीडियो क्लिप थे उसको उन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था, उन पे किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं की, उनकी ड्यूरेशन में उनकी लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं की। लेकिन स्लाइड टूल क्या करता है, जिस वीडियो क्लिप को आप सिलेक्ट करते हैं उस वीडियो क्लिप की ड्यूरेशन में कोई चेंजिंग नहीं करता, लेकिन जो दाएं और बाएं मौजूद जो वीडियो क्लिप्स होते हैं उनमें से एक वीडियो क्लिप की लेंथ यानी ड्यूरेशन को ज़्यादा कर देता है और एक को कम कर देता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं स्लाइड टूल मेरा सिलेक्ट है। अगर मैं इसको इस तरफ मूव करता हूँ अपने बाएं हाथ की तरफ तो आप ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये देख रहे हैं कि उसकी ड्यूरेशन जो रोड वाला सीन था उसकी ड्यूरेशन कम होती चली जा रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बताऊंगा, अब आप प्रोग्राम मॉनिटर पैनल पर गौर से देखें कि पहले जो सिलेक्टेड टूल था वो आपको नीचे नज़र आ रहा था, यानी जो मैंने सीन सेलेक्ट किया था, जो वीडियो क्लिप सेलेक्ट किया था वो प्रोग्राम मॉनिटर पैनल पर नीचे नज़र आ रहा था और मूविंग हालत में था, और जो दाएं बाएं वाले सीन थे वो ऊपर नज़र आ रहे थे और वो स्टिल हालत में थे। लेकिन अब उल्टा हो गया, जब मैंने स्लाइड टूल सेलेक्ट किया है तो जो सिलेक्टेड टूल है वो ऊपर चला गया है और वो मुझे जो स्टिल हालत में नज़र आ रहा है, और जो उस सिलेक्टेड वीडियो क्लिप के दाएं बाएं मौजूद वीडियो क्लिप्स थे वो वीडियो क्लिप्स जो हैं मुझे नीचे मूविंग हालत में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह अगर मैं मूव करूंगा तो अब आप ये देखें इसकी ड्यूरेशन कम हो गई है, इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है। और अगर मैं इसको अपने दाएं हाथ की तरफ मूव करवाता हूं तो ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये दाएं हाथ की तरफ मूव कर रहा है और आपको वो बता भी रहा है कि सीन क्या आ रहा है। तो ये था आपका स्लिप टूल और स्लाइड टूल। स्लिप टूल क्या काम करता है, आपके वीडियो क्लिप को टाइमलाइन पैनल पे फिजिकली मूव नहीं करता बल्कि उसके वीडियो सीन को चेंज कर देता है। और स्लाइड टूल क्या काम करता है, वो फिजिकली आपका जो सिलेक्टेड टूल होता है उसको बाकायदा मूव भी करता है और दाएं बाएं तरफ जो मौजूद वीडियो क्लिप्स होते हैं उनमें चेंजिंग करता है। तो ये डिफरेंस था। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक बात याद रखिएगा कि मेरा जो भी आपने लेक्चर देखना है आप ऑनलाइन देखें, क्योंकि मैंने हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जो है वो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टाइम स्टैम्प क्या होता है कि जिस तरह इस वीडियो में मैंने डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है और हर टॉपिक को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है और उनकी टाइमिंग साथ लिख दी है कि ये कहाँ पर वीडियो में डिस्कस हुए हैं, और ये सारा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर आप उसकी टाइमिंग पे क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्टली आपको वीडियो के उस पोर्शन में ले जाएगा जहाँ पर ये टाइमिंग डिस्कस की गई होगी, जहाँ पर ये टॉपिक डिस्कस किया होगा। मिसाल के तौर पे मैंने स्लिप टूल को डिस्कस किया था, तो स्लिप टूल
को अगर आपने सीखना है तो आप जस्ट उस पर उसकी टाइमिंग पे क्लिक करें तो वीडियो में स्लिप टूल पे चले जाएंगे। या फॉर एग्जांपल आप स्लिप टूल को नहीं सीखना चाहते, आपने स्लाइड टूल को सीखना था, तो आप जस्ट स्लाइड टूल जहाँ पे उसकी टाइमिंग आ रही है उस पर क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर से, तो डायरेक्टली आप स्लाइड टूल वाले पोर्शन में चले जाएंगे। तो ये फ़ायदा होगा आपको ऑनलाइन वीडियो देखने का। आपको बार बार वीडियो को फॉरवर्ड रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वीडियो के किस हिस्से में मैंने कौन सी बात की थी। बआसानी आप ऐसा कर सकते हैं। तो उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।